हेलो दोस्तों, तो लोगरिदम की सीरीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे लोग के, फिर हमने ग्राफ देखा एंड देन हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आए उनके अंदर हमने बात की कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रूफ हम देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, काम हमें प्रॉपर्टी आने वाली है, लेकिन वो आ कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं, उनके हम प्रूफ्स भी देखते जा रहे हैं। साथ में हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी जगह यूज़ होती आती है, आप कई जगह पे यूज़ होती हैं ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से देखना। देखो, जो प्रॉपर्टी हमने चार प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो कहती है कि log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a। देखो, बेस दोनों के सेम है। जब बेस सेम हो, न इनपुट अलग अलग हो लोग के अंदर और प्लस का साइन हो, तो इसका जो रिजल्ट है ना, वो क्या आता है, लोग बेस वही रहता है a, प्लस का साइन हो दो अलग अलग लोग के अंदर, बेस आपका सेम है, बेस सेम है तो बेस वही रखना है। एंड जो m और n है इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो m इंटू n, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, m इंटू n। एंड अगर सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, वो भी सेम ही है, log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। ठीक है, बेस देखो यहाँ प्लस था तो मल्टीप्लाई हुआ, प्लस था तो मल्टीप्लाई किया। अब हम बोल रहे हैं कि माइनस हो तो log बेस को सेम रखना है, a था a ही रखा है, माइनस जब आए आपके पास तो उसको आप कर देना m/n। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि बेस सेम हो, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों के बेस लेकिन सेम है, दोनों अगर प्लस साइन के साथ कनेक्टेड हैं तो सेम बेस के साथ लोग आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन होगा तो डिवाइड कर देंगे m/n। ठीक है, तो इसी का अगर हम एग्जाम्पल बाद में लेंगे, हम पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ की बात कर रहे हैं किसका, इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस वाले के अंदर हम जो फर्स्ट वाला टर्म है log a, ठीक है, log m विथ बेस a, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, a पावर x इक्वल टू m बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम इसको x की वैल्यू निकालना चाहें, देखो यहां से ये x की वैल्यू ये थी हमारी, यहां से a पावर x इक्वल टू क्या बन गया, मेरा m बन गया। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड वाला टर्म लेता हूं log, ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, n विथ बेस a है, इसको हम y मान लेते हैं। तो यहां से a रेज टू y इक्वल टू क्या आया, n आया। तो m और n की वैल्यूज आ गई है मेरे पास, m और n की वैल्यूज आ गई है। यहाँ पे मुझे mn को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, तो m और n को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो m n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a रेज टू x मल्टीप्लाई a रेज टू y। तो mn की जो वैल्यू आई वो क्या आई, a रेज टू x प्लस y। ठीक है, अब mn के ऊपर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे mn आ गया मेरा, mn के साथ में क्या है, log है, बेस क्या है, a है। तो भैया mn के साथ में log है और बेस a के साथ है, तो यहाँ पे लगा दो फिर। तो बेस ले लो, log ले लो दोनों साइड में, टेक log बोथ साइड विथ बेस क्या रखना है, a रखना है। देखो बेस हमारा a है, यहाँ पे बेस में a है, mn हमने निकाल लिया है। तो अगर मैं बेस a के साथ करूंगा तो मेरा ये साइड तो बन गया ना, एग्जैक्ट बन गया। दूसरी साइड में देखेंगे फिर क्या चीजें हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे log लेंगे हम, तो log बेस a के साथ में mn, हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है। यहाँ पे अगर हम log अप्लाई करते हैं, log a, ठीक है, a बेस के साथ में, ये एग्जैक्ट था हमारा, तो एज इट इज इसको ले लो, x प्लस वाई। ठीक है, यहां से हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, देखो प्रॉपर्टी 1 बहुत काम आ रही है।
यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, पावर आगे आ जाती है भैया, उठ के पावर आगे आ जाती है। और बेस और दोनों देखो, इनपुट और बेस, ये हमने फर्स्ट स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब बेस और इनपुट सेम हो तो पावर में जो होता है वही रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, x प्लस वाई होने वाला है। तो एम एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसका रिजल्ट होने वाला है। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे उसके आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये होने वाला है। अब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपने ये माने थे भैया, एक्स क्या था, log m विथ बेस ए, y क्या था, log n विथ बेस ए। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह x और y की वैल्यूज पुट कर दो, तो log a, ठीक है, एम एन विथ बेस a इक्वल टू x की, log x की वैल्यू क्या थी, log m विथ बेस a, प्लस का साइन है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, log n विथ बेस a। देखो x और y की वैल्यूज पुट की है सिर्फ यहाँ से, x और ये y, ठीक है। तो यही तो मेरी प्रॉपर्टी थी भैया, यही तो मेरी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, यही थी, यही प्रॉपर्टी है हमारी कि भैया लोग, देखो कि अगर इसकी बात करें, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर, ये रही कि log mn विथ बेस a अगर मेरा होता है, log mn विथ बेस a अगर मेरा होता है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये ले भाई, हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, इसका ये प्रूफ हमने किया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। एग्जैक्ट सेम करना है, एग्जैक्ट सेम करना है प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ अगर आपको निकालना है तो एग्जैक्ट सेम करोगे। यहाँ पे वही x और y की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, a पावर x और ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे m बाई n किया है तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ लास्ट में माइनस आएगा। एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, खुद से आप ट्राई करके देखना, प्रूफ इजी है इसका, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है ना भैया, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको स्टार पॉइंट मार लो इसे, ठीक है, स्टार पॉइंट मार लेना इसको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखोगे इस चीज़ को, प्लस माइनस, प्लस होता है तो m मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस होता है तो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई हमारी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर अगर बात करें तो ये 6th हो गई थी शायद, 5th एंड 6th। तो अगर हम 7th प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो क्या कहती है, लोग b विथ बेस a अगर है, ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई जगह पे यूज होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको, ये कहता है कि भैया आप ना इसको ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे ले लो, log b बाई log a। कि सर बेस कहाँ गया, बेस तो रखना पड़ेगा। बेस ये कहता है कि आपकी जो मर्जी ले लो भैया, जो मर्जी आपकी वो ले लो बेस, ठीक है, आपका मन करे वो ले लो, लेकिन ऐसे ही नहीं है, वो लोगों को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। बेस में क्या नहीं हो सकता, बेस में हम जैसे कोई भी कांस्टेंट मान लो c ले लेते हैं, लेकिन अब c मर्जी वो ले सकते हैं, लेकिन c जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। भैया लोग की पहली प्रॉपर्टी, लोग के बारे में जब बेसिक डिस्कस किया था तब बताया था कि बेस के अंदर 0 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, 0 भी नहीं ले सकते, 0 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, और 1 भी नहीं ले सकते। ये तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना भैया, ऐसा नहीं कि मर्जी हो वो ले लिया, कह दिया सर ने, नहीं नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाए और उसके अलावा कुछ भी ले लो, जो आपको सही लगे वो ले लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, और बेस आपकी मर्जी वो ले लो। तो हम इसका भी प्रूफ देखेंगे, बिना प्रूफ कहाँ मानते हैं, आजकल प्रूफ देना पड़ता है हर चीज़ का, विश्वास नहीं है दुनिया में, ठीक है, देखेंगे। चलो प्रूफ ये वाला लेते हैं, लोग, ये लो सर, इसको सर x मान लेते हैं, ऊपर वाला जो लिया ना b विथ c, बेस c, उसको हमने x माना। इसको सिंप्लीफाई करें तो c क्या आएगा, c पावर x इक्वल टू क्या आएगा,
b आएगा। यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालूँ तो b की पावर क्या हो जाएगी 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मेरा क्या है log यहाँ पे है मेरा c और ये a है नीचे वाला ना, इसको हम मान लेते हैं y, इसको मान लिया y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c की पावर y इक्वल टू a बनेगा। इसको अगर मैं c की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो a की पावर 1/y बनेगी। ठीक है, c की वैल्यू निकाल ली दोनों जगह से, ये भी c है ये भी c है। ठीक है, दोनों c है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों c इक्वल होंगे मेरे, दोनों c मेरे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो b की पावर 1/x इक्वल टू a की पावर 1/y। b की बोल सकता हूँ ना भाई, ये भी c है ये भी c है। ठीक है, तो b की पावर 1/x और a की पावर 1/y दोनों इक्वल होंगे मेरे। अब यहाँ पे हम क्या करें, देखो वही बात की, अब ना ऐसा जब भी कुछ आता है ना इस तरह का तो लोग ले लेते हैं हम, है ना, कि वो आगे उठ के आ जाती हैं चीज़ें। तो हम इसका क्या करेंगे, लोग लेंगे, लेकिन लोग किसके साथ लें भैया, बेस क्या रखें। देखो यार बेस ना ये तो हम ले चुके ऑलरेडी, ये दोनों चीज़ें तो हम ले चुके ऑलरेडी, बचा हुआ ये वाला है। तो बेस अगर ए लूँगा मैं, लोग लूँगा दोनों तरफ, और बेस क्या ले लूँ ये वाला। तो यहाँ से अगर ये करते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है मुझे, तो मैं ए बेस के साथ लोग ले रहा हूँ दोनों साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेक log both side with base a। ठीक है, तो a बेस के साथ दोनों तरफ log लेंगे। तो यहाँ पे log ले लो भैया, a किसने रोका है हमें, तो b की पावर 1/x एज इट इज रखा, log a लगा दिया। तो यहाँ पे भी log a की पावर 1/y। देखो यार ये देखो ये बार बार बन रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे देखो जब बेस और इनपुट सेम हो तो पावर जो होती है वही रिजल्ट होता है, ये हमने देखा है ऑलरेडी। तो ये पावर क्या है यहाँ पे 1/y, तो इसका रिजल्ट तो 1/y होने वाला है, इसका रिजल्ट तो क्या होने वाला है 1/y होने वाला है। तो देखो, और यहाँ पे देखो जब पावर कुछ होती है, देखो ये अलग अलग है दोनों, तो पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है। तो ये पावर उठ के आगे आएगी तो 1/x आगे आएगा, log b विथ बेस a इक्वल टू, यहाँ तो रिजल्ट पूरा ही क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि ये जब बेस और इनपुट अगर सेम हो तो पावर जो होती है वही रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे y, इस x को अगर उधर लेके जाए हम, इस x को अगर उधर लेके जाए हम, तो इसको क्या बोलेंगे कि log b विथ बेस a इक्वल टू x/y, ये बोलेंगे। x और y की वैल्यूज ये रही आपके पास। x क्या था, x था आपका log b विथ बेस c, x की जगह पे क्या रख दोगे log b विथ बेस c। ठीक है, तो log b विथ बेस a, तो इसका रिजल्ट क्या, x की वैल्यू क्या थी log b विथ बेस c, और y क्या था मेरा log a विथ बेस c। देखो y यही था मेरा, y मेरा ये रहा log a विथ बेस c। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया रिजल्ट। तो इसको आप स्टार पॉइंट करके लिख लेना प्रॉपर्टी को, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है ये लो भैया, इस पे थोड़े से स्टार लगा दें क्या, ये लो कौन से कलर का लगाएं, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखोगे कि भैया ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इस चीज़ को एक चीज़ और बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बेस। देखो इसको और इसके आगे हम एक चीज़ और बात करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस क्या हो रहा है कि बेस, देखो यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहे हैं कि बेस और जो नंबर है वो आपस में निपट गए, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, बेस कुछ और आ गया, बेस अलग ही आ गया यहाँ पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं। इसका यूज करते हुए एक प्रॉपर्टी हम और लिखते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आपके लिए ये, ताकि एक फ्रेम में दिखे। ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अभी। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है अभी, तो अब स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप कि इसका ये प्रूफ हो गया। हम इसी के अंदर मतलब नई प्रॉपर्टी बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं, हम ये कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी और बात कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की और बात कर लें, इसी के अंदर बात कर लेते हैं कि हमारे पास जब, क्योंकि हमने देखो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी बोली है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि log
ए विथ बेस ऐसा कुछ अगर है, ऐसा कुछ अगर है, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को सर ऊपर लिख दें log b, नीचे वाले को हम नीचे ले लें तो log a, ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। बेस हमारी मर्जी वो ले सकते हैं। तो अगर मैं बेस यहाँ पे b ले लूँ, बेस अगर मैं यहाँ पे b ले लूँ, ये लो बेस को b ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया कि भैया log b विथ बेस a की जो वैल्यू है, ठीक है, की वैल्यू जो है वो क्या बन गई, देखो ये दोनों बेस और इनपुट सेम हुआ तो रिजल्ट क्या हो गया 1, तो 1 डिवाइड बाई log a विथ बेस b। तो देखो यहाँ पे जो ये रिजल्ट आया ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, यहाँ पे मज़ा आ गया देख के। ये लो इसको देखो, यहाँ पे b a था, b इनपुट था, a बेस था, यहाँ पे उल्टा हो गया, a क्या हो गया आपका, जो बेस था वो इनपुट बन गया और जो इनपुट था वो बेस बन गया। तो यहाँ पे बेस चेंज हो गए आपस में, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बेस आपस में चेंज हो गए, तो इसलिए इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। यूज किसका किया, इसी चीज का यूज किया है, ठीक है। अब आप इतनी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अब जो स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी लोग के बारे में, स्टार्टिंग में हमने एक लोग के बारे में बात की थी, क्या, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि भैया आप, हमने कहा था कि जो लोग ऐसा अगर होता है उसके अंदर हमारे पास जो बेस है, जो बेस है वो क्या नहीं हो सकता, हमने बोला था कि भैया ग्रेटर देन होना चाहिए 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ये सारे हमने देख लिए थे। लेकिन एक चीज़ हमने की थी क्या, कि बेस को जब नेगेटिव लिया था, और एग्जांपल हमने लिया था क्या, लोग जैसे कुछ भी ले लो कि माइनस ऐसा कुछ लिया होगा हमने, ठीक है, तो इक्वल टू अगर इसको हम y मानते हैं, इक्वल टू इसको अगर हम y मानते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस सोल्व करने का तरीका -2 की पावर y इक्वल टू 4। फिर हमने कहा था कि सर y की वैल्यू तो हम 2 अगर ले लें तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये तो ले सकते हैं हम, इसका मतलब नेगेटिव, लेकिन हमने तो मना किया था, आपने मना किया था वो। अब आप देखिए यहाँ से कि मैंने कहा था कि लोग फंक्शन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इतना कुछ देखने के बाद हमें एक प्रॉपर्टी मिली, वो क्या कहती है कि भैया इस प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो तो अगर हमारा इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 4 डिवाइड बाई log -2। इसके हिसाब से तो ऐसे ही लिखेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी की ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो इसको तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो यहाँ पे जब ये किया, और बेस आप बोलते हो कि कुछ भी ले लो, तो बेस मान लो कि हम कुछ ले लेते हैं 2 ये लो, तो ये जैसे ही किया तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाले के अंदर क्या बन रहा है, इनपुट नेगेटिव हो रहा है, और इनपुट को नेगेटिव नहीं कर सकते हैं हम, ये हमने देख लिया था, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि इनपुट नेगेटिव करने पे क्या होता है, ठीक है। इनपुट को नेगेटिव, देखो इसको जब आप नीचे वाले को सोल्व करने जाओगे, ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए, कि इसको अगर मैं सोल्व करने जाता हूँ नीचे वाले को, तो यहाँ पे देखो क्या बनता है कि 2 की पावर x इक्वल टू -2। तो भैया एक पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी कर दो, नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। इसका मतलब कि ये वाली चीज़ नहीं हो सकती, नीचे वाली चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हमने बोला था, देखो यहाँ से देख के लगता है, यहाँ से देख के तो लगता है कि y को मैं 2 ले लूँ 4 हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो वैल्यू है वो इस प्रॉपर्टी को भी फिर फॉलो करनी चाहिए ना भाई, लोग की प्रॉपर्टी जो उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो डेटा, तो वो इसको फिर सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि ये नहीं हो सकता, वो फिर मैंने बोला था कि वो आप आगे देखेंगे हम, तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया। तो ये लोग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहीं पर हमारी ख़त्म होती हैं। अब हम लोग के बारे में, एक तो ये है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, एंड एक ये है, ये मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला है, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, सेम तरीके से आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे
और ये हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लॉग प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ, ठीक है, लॉग के बेस्ड इन प्रॉब्लम, इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कि किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। हम जेई लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे, जेई एडवांस और मेंस के प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। चल तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये लॉग की सीरीज। थैंक यू।